देश की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है। लोग अब समझ रहे हैं और ये शुरुआत है। बांकीपुर चुनाव के नतीजों पर बड़ा बयान सामने आया है प्रियंका गांधी का। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। प्रियंका गांधी कांग्रेस की सांसद, उनका बड़ा बयान सामने आया है बांकीपुर के नतीजों के बाद। दरअसल कल देश के अंदर 3 विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हुए थे उसकी गिनती हो रही थी और उसमें बीजेपी बांकीपुर से हार गई। उसके अलावा दतिया सीट भी बीजेपी ने लूज कर दिया और कांग्रेस के हाथ में चली गई ये सीट। हालांकि एक सीट जो गुजरात के मांजलपुर की सीट थी उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। यानी 2 सीटों पर जहां बीजेपी का दबदबा था वहां बीजेपी हार गई। सबसे बड़ी बात बांकीपुर में जिस तरह से ये बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ था। लगातार 5 चुनाव जीत चुके थे और उसके पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ये सीट रही और 5 लगातार चुनाव जीतने के बाद नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ी, राज्यसभा में गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद जो है उन्होंने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता नीरज सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था। लेकिन चुनाव के मैदान में प्रशांत किशोर की ऐसी हवा चली कि सब उड़ गए, बीजेपी हो या फिर आरजेडी, तमाम हार गए और प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत हासिल की। बड़ी जीत है। प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि एक बड़ा मैसेज है कि जो लोग जो है यहाँ पर अब बदलाव चाहते हैं। मैसेज है ये कि लिए एक विधायक बनने का चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर विधायक बन गए लेकिन वो कह रहे हैं कि एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है। वो बीजेपी के आला कमान को कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बदले, ये मांग करने लगे। प्रशांत किशोर जीत के बाद कह रहे हैं कि जो पब्लिक ने यहाँ पर मैसेज दिया है, वोट दिया है और बीजेपी के गढ़ में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है तो एक बड़ा मैसेज है। और प्रियंका गांधी भी शायद यही कहती नज़र आ रही हैं और कह रही हैं कि देश की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है। लोग अब समझ रहे हैं और ये शुरुआत है। दरअसल बांकीपुर और दतिया के जो नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश के जो दतिया विधानसभा से नतीजे सामने आए हैं, उसमें प्रियंका गांधी साफ तौर पर कहती नज़र आ रही हैं कि ये अब जो है देश की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है और अब लोग ये समझ गए हैं और ये शुरुआत है। उनका ये कहना है ये जो हार हुई है बीजेपी की, ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल यूपी चुनाव पर भी उनसे पूछा गया सवाल तो बोली कि अभी देखते रहिए। यूपी में दरअसल अगले साल चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस नतीजों का बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ेगा, आगे असर पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, लेकिन उसके बाद 2 चुनाव हुए और दोनों में बीजेपी एनडीए की हार हो गई। बात पहली जो है एमएलसी की चुनाव हुई थी, भोजपुर बक्सर एमएलसी पर चुनाव हुआ था और उसमें आरजेडी ने बाजी मार ली थी। और अब बांकीपुर में चुनाव हुआ तो बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया प्रशांत किशोर ने। एक बिहार के अंदर अगर कहा जाए कि एक नया फैक्टर, एक नया विपक्ष खड़ा हो गया प्रशांत किशोर के तौर पर। अभी तक तो आरजेडी भले ही इस बार कमज़ोर हो गई थी विधानसभा चुनाव में और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सियासत से कटे कटे नज़र आ रहे थे। चुनाव प्रचार भी उन्होंने बांकीपुर में नहीं किया दमदार तरीके से, आखिरी 2 दिनों में उन्होंने प्रचार किया था और लोग यहाँ तक आरोप लगा रहे थे, खुद उनके सहयोगी दल कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी से साठगांठ कर लिया है उन्होंने और चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत ने एक बड़ा मैसेज दिया है। और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, गांधी परिवार की बेटी हैं, राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी हैं, सोनिया गांधी की बेटी हैं, तो वो कह रही हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है, देश की जनता बीजेपी से ऊब चुकी है, लोग ये समझ रहे हैं और अब ये शुरुआत है। बांकीपुर और दतिया और मांजलपुर, ये जो 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए, उसके बाद प्रियंका गांधी बीजेपी पर बरस पड़ी हैं। संसद के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।